हमारा एक पड़ोसी है, यानी कि भारत का एक पड़ोसी है श्रीलंका। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए। आखिर प्रधानमंत्री की ये यात्रा इतनी अहम क्यों है और अब तक के जो समझौते रहे उनका क्या रहा है असर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और श्रीलंका छोटा सा देश है लेकिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जो पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी देखते हैं ना आप लोग, भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी। और 67,240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका श्रीलंका। और आप देखते हैं कि श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है और कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद श्रीलंका पहुंचे। और इससे पहले पीएम मोदी 2019 में श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में अनुरा कुमार दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला श्रीलंका दौरा है। एक बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर सदस्य देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 महीने पहले ये आप देखिए भारत यात्रा पर आए थे और उस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच अहम रक्षा समझौते पर सहमति बनती दिखी थी। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर मुहर लग गई और जिसे हाल के दिनों में भारत श्रीलंका संबंधों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और विश्लेषक पहले ही यह कह रहे थे कि भारत के लिए ये जरूरी है कि श्रीलंका में चीन के बढ़ते सैन्य असर को कम करने के लिए वो इस समझौते पर मुहर लगा दे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोनों देशों में तिनकोमली को एनर्जी हब के तौर पर विकसित करने से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने संपूर्ण सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने इस मौके पर पीएम मोदी को लंका मित्र विभूषण से नवाजा, और जो श्रीलंका की ओर से दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों या फिर मित्र देशों को दिया जाने वाला सम्मान है। भारत और श्रीलंका के बीच इससे पहले भी कई अहम समझौते हुए हैं और उन पर जान लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए। तो भारतीय प्रधानमंत्रियों की श्रीलंका यात्रा तो आप देखेंगे, और श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी और हमें कब मिली थी? 1947 में। तो 1960 के दशक से अब तक 65 वर्षों में 8 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने श्रीलंका का दौरा किया है। साल 1962 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीलंका का दौरा किया था। इसके बाद 1973 में इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी श्रीलंका की, और पूर्व श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच कच्छ तीबू द्वीप समझौता भी हुआ था, जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है। और आप देखिए 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बाद में 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया था। हालांकि साल सैन्य परेड के दौरान राजीव गांधी पर हमला हुआ और इसके बाद से भारत और श्रीलंका के संबंधों में बदलाव देखने को मिला। साल 1991 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव छठे सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए थे। वहीं 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम के तौर पर यहाँ की यात्रा की थी। एक आप लोग सार्क संगठन के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएंगे। सार्क में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2008 में श्रीलंका गए थे। इसके बाद 2015 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का राजकीय दौरा किया था। और अब तक भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई संसद को संबोधित किया और इनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। नेहरू को कोटेला वाला समझौता 1954 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के मुताबिक भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उस देश में भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन का नियम रहा है।
श्रीलंका में रह रहे लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन श्रीलंका में कोलंबो कैंडी स्थित भारतीय दूतावास में कराए गए थे। और आप देखिए श्रीलंका, लेकिन उस समय श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के 10 लाख से अधिक लोगों को भारत लाना मुश्किल नहीं था। चूंकि आवेदन दाखिल करने की डेडलाइन छोटी थी और इसलिए भारतीय और पाकिस्तानी मूल के ज्यादातर लोग जो 1949 के अधिनियम संख्या 3 के तहत आवेदन की अंतिम तारीख तक आवेदन करने में नकारात्मक रहे थे, वो इंतजार करते रहे। और ऐसे लोगों की बड़ी संख्या थी जो बगैर नागरिकता के भारत या फिर श्रीलंका में रह रहे थे। इस मामले को सुलझाने के लिए 9 और 10 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी और श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल ने यह मान लिया कि नागरिकता की प्रतीक्षा करे लोग अब तब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे जब तक कि उन्हें श्रीलंकाई नागरिक के रूप में मान्यता नहीं मिल जाती। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यदि भारतीय चाहें तो उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा दी जाएगी। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री सर जॉन कोटलावाला ने किया था, जबकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री, ये आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये आप देखेंगे दोनों प्रधानमंत्रियों ने 10 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते को नेहरू कोटलेवाला समझौते के नाम से जाना जाता है। हालांकि समझौते के बावजूद नागरिकता से जुड़ी समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। एक कच्छ तीबू द्वीप समझौता। कच्छ तीबू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच एक छोटा सा द्वीप है और जो अब आप देखते हैं कि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी हो चुका है। कच्छ द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच इसे लेकर विवाद है और साल 1976 तक भारत इस पर दावा करता था और उस वक्त श्रीलंका के अधीन था। 1974 से 1976 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके के साथ 4 समुद्रिक सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे और इन्हीं समझौते के फलस्वरूप कच्छ द्वीप श्रीलंका के अधीन चला गया। और आप देखते हैं लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये मांग की थी कि कच्छ द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और कच्छ द्वीप को वापस भारत में शामिल किए जाने की मांग दोहराई गई। और आप देखेंगे कि 1987 का भारत श्रीलंका समझौता। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 29 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और श्रीलंका की ओर से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धन ने हस्ताक्षर किए थे। श्रीलंकाई गृह युद्ध में इसे एक अहम मोड़ माना जाता है। और 30 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका समझौते से नाराज एक श्रीलंकाई सैनिक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला किया था। साल 1987 में भारतीय शांति सेना उत्तरी श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वहां गई थी, लेकिन LTTE के साथ युद्ध में उसके करीब 1200 के जवान मारे गए थे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का मकसद था कि LTTE लड़ाकों से हथियार रखवाना और श्रीलंका में शांति स्थापित करना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में IPKF और LTTE के बीच युद्ध शुरू हो गया था। और आप देखते हैं कि श्रीलंका पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही IPKF भारतीय शांति सेना के जवानों ने उत्तरी श्रीलंका में इलाकों में श्रीलंका के सैनिकों की जगह ले ली थी। जल्दी IPKF और LTTE के बीच युद्ध शुरू हो गया था और IPKF ने LTTE के गढ़ जाफना पर कब्जा करने के लिए अक्टूबर 1987 में हमला बोल दिया था। भारतीय सेना को मार्च 1990 में वापस बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीलंका और भारत के बीच संबंधों में सुधार दिखा है। कोविड महामारी के दौरान श्रीलंका को वैक्सीन मुहैया कराने वाला भारत पहला देश था। फिर 2022 में जब श्रीलंका को अपने इतिहास की अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो भारत ने उसे आवश्यक ईंधन, दवाइयां और खाद्य वस्तुओं के लिए $4 अरब की मदद की थी। और आप देखेंगे कि ईस्टर हमलों के बाद पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के दिन हुए हमलों के बाद श्रीलंका का दौरा किया। मोदी ने हमलों के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख बने थे। उस दौरान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और आसपास के इलाकों में आम बम ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा ऐसे वक्त काफी अहम थी क्योंकि ईस्टर संडे के हमलों के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका ना जाने की सलाह दी थी। और इसलिए आप देख रहे हैं। और देखिए हमारा पड़ोसी है, उस पर अगर कोई और हक जमाता है, किसी और से, आप देखिए खासकर हमारे दुश्मनों से उसके समझौते होते हैं, वहाँ उसकी दोस्ती होती तो वो हमारे लिए चिंता का कारण बनता है।
इसीलिए तो जब भी आपने देखा होगा चाइना यहाँ कुछ करता है तो हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। अभी बांग्लादेश आप देखिए, बांग्लादेश के जो कार्यकारी हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ये आप देखते हैं कहाँ गए हुए थे, चाइना गए हुए थे और उनसे समझौता कर रहे थे, तब भी हमारी चिंता बढ़ रही थी भारत की। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।